एक आखिरी बात जो आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहती हैं, वहाँ की खबर सुनकर इनको डर नहीं लग रहा है? तो क्या करेंगी ये नहीं मानेंगी तो? नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान की। यानी तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पर। सवाल बहुत सारे आपको इन दिनों सबकी ज़ुबान पर मिल जाएंगे, लेकिन हमारी ज़ुबान पर ये सवाल है कि जो यहाँ रह रहे हैं, यानी जो भारत में अफगानिस्तान के नागरिक रह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। और हमारे साथ हैं रज़िया। रज़िया से हम बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि रज़िया को हिंदी नहीं आती, वो अपनी भाषा में बात करती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर हैं और वो बताएंगे कि रज़िया ने क्या कहा और वो मेरे सवाल को ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रज़िया कितने दिनों से यहाँ पर रह रही हैं? हफ्ते पहले आया है, लेकिन इसका जो सिस्टर का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के लिए आया है। इसका सिस्टर बीमार है, इलाज करने के लिए आया है। तो अभी ये 2 हफ्ता हो गया किधर ही है। बस क्या प्रॉब्लम है कि इसका सिस्टर थोड़े से बीमार है, और जब ये इधर ही आ गया पूरा अफगानिस्तान कब्जा हो गया। अच्छा, तो अभी जाने के लिए सोचा था इन्होंने, कब जा रही थी और जा नहीं पाई? ये कह रहे हैं कि मेरा टिकट जो था ये दोनों तरफ बुकिंग हो गया था 18 डेट में। अभी क्या हो गया कि इसका सिस्टर ऑपरेशन हो गया और ये टिकट को चेंज किया 25 डेट में। और ये क्यों जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में? क्योंकि इसका छोटा बेटी है अफ़गानिस्तान में, तो इसलिए ये मतलब कल फ़्लाइट स्टार्ट हो गया, तो ये कल जाएगा। वहाँ की खबर सुनकर इनको डर नहीं लग रहा है क्या? ये मजबूर है, क्योंकि इसका छोटा बेटी है उधर ना, बेटे के लिए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान। बोल रहे हैं कि बहुत मतलब उसका अफ़गानिस्तान के तबीयत बहुत ख़राब है, ये मजबूर है कि जाए। अच्छा, तो अभी अपने घर पे भी बात की होगी इन्होंने लोगों से, ये खुद भी मीडिया में रह चुकी हैं, प्रोफेशन इनका रहा है मीडिया में। तो फिर अभी तो जिस तरीके की उनकी हुकूमत है तालिबानियों की, और जिस तरीके के उनके आदेश और नियम कानून कायदे हैं, उसमें तो नौकरी करने की भी मनाही है। ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि अभी क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान में, और ऐसा जो ये कपड़ा है ये सब मतलब इसे मतलब नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर ये जाए तो फिर इसका सीधा किल करेगा, वो कबूल नहीं करेगा ऐसे हालत में अफ़गानिस्तान में जाए। और इसका क्या हो गया है कि इसका हस्बैंड में ब्रेकअप हो गया है, और इसका छोटा बेटी जो अफ़गानिस्तान का है ना, बस इसलिए ये जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो बुर्खा पहनना 24 आवर इतना आसान होता है? ये बोल रहे हैं कि ये सब मीडिया में बोल रहे हैं कि तालिबान चेंज नहीं हुआ है अभी, मतलब बेहतर हो गए, जो पहले था ऐसे नहीं है, बहुत चेंज हो गए है। और ये जो इसे मतलब जाएगा तो इसका बिल्कुल नहीं मांग लेगा कि तुम ऐसे काम कर लो, और ये मतलब जो ये मीडिया में था, मीडिया में तो ऐसे कुछ भी उधर ही नहीं मांग लेगा कि ये जो लीडीज है तो वो काम नहीं देंगे काम करने के लिए। तो वो क्या करेगा फिर? ये मतलब या घर पे बैठ जाएगा, या मतलब या अफ़गानिस्तान से निकलेगा। जो लेडीज़ है वो उसका बस घर पे बैठ जाए, और वो इजाज़त नहीं है कि वो बाहर काम करे और या मतलब मीडिया में रहे, ये सब इजाज़त नहीं देगा। या मतलब ये जो अभी अफ़गानिस्तान में वो परचम के लिए ना वो बैरक होता है ना, वो तालिबान को बैरक नीचे किया है और वो अफ़गानिस्तान का मतलब बैरक ऊपर किया। वो तो मतलब वो नहीं मांग लेगा, क्योंकि ये मतलब इतना सालों 14 साल 15 साल पूरा उम्र को ख़राब किया है कि ये काम करे, एक मतलब बेहतर हो जाए, वापस बुर्का पहन लो और वापस घर पे भेज जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या करेंगी ये नहीं मानेंगी तो? ये यूएसआईडी में काम करता है। ये 9 साल हो गया है कि मतलब मीडिया में काम करता है, अभी भी काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सिंगल मॉम हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं अफ़गानिस्तान में सेफ नहीं हूँ, लेकिन पूरा तलाश करूँगा कि मतलब वहाँ से निकलेगा। ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन पापा के साथ बात कर रहा था, और वो ये बोल रहा था कि तालिबान तो आ रहे हैं, क्या करे वो तालिबान तो मतलब लेडीज़ को जो घर पे है वो लेकर जाएगा और उसके साथ मतलब गलत काम करेगा।
और इनका पापा बोल दिया कि मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि तुझे ले जाए, गोली से तुझे मारूंगा और तालिबान का हाथ नहीं दूंगा तुझे। ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ जितना लेडीज़ था काम करता था वो अभी इसका साथ कांटेक्ट है, बात करेगा। क्या है कि वो सब घर पे बैठा हुआ है और वो रो रहे हैं। क्या करे कि बाहर नहीं निकल सकता है और काम भी नहीं कर सकता है, ऐसे घर पे बैठा है। ये कह रहे हैं कि 20 साल हो गया कि मैं गारमेंट में काम करता हूँ और वो कह रहे हैं कि मैं 20 साल पूरा उम्र को मतलब मैंने तलब किया कि बेहतर हो जाए, लेकिन बेहतर नहीं हुआ, सब मतलब ख़राब हो गया, बेहतर नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि मेरा ख्वाहिश ये है कि जो दूसरा कंट्री में बैनुल-मलली साजमान होता है ना, वो उसका मांग लेगा कि ये अफ़गानिस्तान को मत फरामोश मत करो, या मतलब बोल मत जाओ। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहिए कि वापस पहले जो हमारा देश था कैसा था तब ख़राब हालत था, ये नहीं चाहिए कि वापस उसी टाइम में जाए। ये कह रहे हैं कि बेहतर हो जाए लेकिन ख़राब ना हो जाए। पहले कैसा था माहौल? ये कह रहे हैं कि जो पहले था हम लोग ऐसे कपड़े से बाहर काम करता था और कोई नहीं बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे, क्या पहना हुआ है, मतलब क्या कर रहे, कुछ भी नहीं बोलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि तालिबान आ गए हैं, लेकिन हम लोग को जो 20 साल उम्र को तलब किया कि काम किया है कि बेहतर हो जाए और तालिबान आ जाए कि हमारा सबको घर पे भेज जाओ, काम मत करो और बिना हस्बैंड के तुम बाहर मत आओ, बिना हस्बैंड जब बाहर निकल गए तुझे मारेगा, किल करेगा सीधा। ये कह रहे कि हम लोग ये नहीं चाहिए। कह रहे कि हम लोग ये मतलब इतना दिनों में इतना सालों में काम करता था और मतलब हमारा फैमिली को बोलता था कि ये मत पहनो, ये मत करो, ये मतलब बाहर जो निकलता था कुछ भी कोई नहीं बोलता था कि तुम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। अभी क्या हो रहा है कि मतलब तालिबान आ गया और मतलब काम को नहीं देगा कि लेडीज़ बाहर काम करे और कह रहे कि हम लोग मतलब जितना मतलब ये अमेरिका के साथ न्यूज़ में काम करता था और कोई भी नहीं बोलता था कि तुम क्या कर रहे। लेकिन अभी बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है। हम लोग ये नहीं चाहिए कि ऐसा हालत में हम लोग ज़िंदगी करें। रज़िया एक औरत हैं और मैं खुद एक औरत हूँ। जब जहन में खौफ आता है किसी चीज़ का तो उसको शब्द में बयां नहीं कर सकते कभी। रज़िया बहुत भावुक हैं इस वक्त और मैं रज़िया को सिर्फ शब्द में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि रज़िया थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और शायद मुझे मालूम नहीं रज़िया मेरी बात को कितना समझ पा रही होंगी, चूँकि मैं हिंदी बोल रही हूँ, रज़िया को हिंदी आती नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए रज़िया। एक आखिरी बात जो आप इंडियन गवर्नमेंट से चाहती हैं वो बताइए, व्हाट यू वांट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट? ये कह रहे हैं कि मैं इधर ही रहने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा छोटा बेटी है अफ़गानिस्तान में, मैं यहाँ से जाऊँगा। लेकिन जितना लोगों इधर ही रहता है, अफ़गानी लोगों मतलब बहुत सालों से हो गया कि इधर ही रहते हैं, इन लोगों को कुछ मदद करे कि मतलब उसका उतना ताकत नहीं है कि वो ख़ुद मतलब पैसा खर्चा करे कि यहाँ से निकल जाए। उनके लिए, उन लोगों के लिए कुछ मदद कर लीजिए कि दूसरा कंट्री में शिफ्ट हो जाए और ख़ुद का ज़िंदगी थोड़ा से बेहतर करे। मतलब कम नहीं है, बहुत लोग हैं कि मतलब आधा अमेरिका में चला गया, आधा अफ़गानिस्तान में है, आधा इधर ही है। और जो लोगों इधर ही है कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए कुछ मदद करे कि इन लोगों यहाँ से जाए। बिल्कुल। तो रज़िया हमारे साथ थी इस वक्त और रज़िया लगातार अपनी बात हम तक रखने की कोशिश कर रही थी। एक स्त्री का मन होता है, वो भावनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता ज़्यादा देर तक, तो बोलते बोलते रो पड़ी। लेकिन अमर उजाला हर बार ये कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन बस बातचीत करके थोड़ी सी बातों को शेयर करके एक दूसरे से साझा करके उनके दुख को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। हालांकि एक ऐसा दुख है जिसे कम भी नहीं किया जा सकता। रज़िया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और मैं चाहती हूँ कि आप पेशेंस रखें और सब ठीक होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।